बेशतर रहनुमा बिशमूल उनके बानी चेयरमैन इमरान खान के पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब के पेपर्स बलूचिस्तान से, जो बीएनपी में इत्तेहादी भी रहे हैं पीडीएम के, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के, उनके पेपर्स भी रिजेक्ट हो गए। अब जाहिर बात है ये अपील्स में जाएगा मामला। उनके वकला ने ऐलान किया है कि जी आप फिक्र ना करें, हमने अपीलें तैयार की हुई हैं और ये अपील में ये प्रोसेस जाएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से जो है वो गायब किया जा रहा है, या वो और या उनको इलेक्शन में उस तरह की इजाजत नहीं मिल रही, या कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहां पे कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, लेकिन कुछ में तो एक दिखाई दे रहा है कि शायद ये एक पर्टिकुलर पार्टी पर हो रहा है। हम इसका जायजा लेंगे इस पूरी बात का। कल पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने वो एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने जिक्र किया सोशल मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो ये खतरा क्या है, क्यों है, कुछ इसका भी जिक्र करेंगे आज के हमारे अपने शो में। और आज से हम एक सिलसिला स्टार्ट करें नाजरीन। जो नई पार्टीज, वो ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टीज के अलावा वो पार्टीज जो कि सिलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो कि अपना नाम बनाना चाहती हैं, आवाम की पजीराई हासिल करना चाहती हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको भी मुतबादिल जो सियासी कुव्वतें हैं उनको उनसे भी बातचीत करें और देखें उनका मंशूर क्या है, प्रोग्राम क्या है, ताकि आप तक ये बात भी पहुंचे। अभी तो जो बड़ी तीन पार्टियां हैं उन्हीं का जिक्र होता है हमारी सारी इस मीडिया में भी और पब्लिक स्फेयर में भी। तो मेरे साथ मौजूद हैं माजिद नहज़ामी साहब, जो कि आप सब वाकिफ हैं। वो इन मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इलेक्शन मामलात हों, इलेक्टोरल रोल्स का जिक्र हो, कागजात नामजदगी हो। और मुझे ज्वाइन करें ताहिर इमरान मियाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनको उनसे भी हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से जो ये बयान आया सामने जी। माजिद, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कैसा ये जो कागजात नामजदगी का चक्कर है, जरा इसके ऊपर तो कमेंट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया रूबी साहब। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो एक पर्दा बाकी था, शायद अब वो भी खत्म होता जा रहा है। और हमने ये देखा कि तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कुछ ना कुछ रख रखाव या लिहाज थोड़ा सा किया जाता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्री पोल रिगिंग है या जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो 70 to 80% पोलिंग डे से पहले ही हो जानी है, सो दैट पोलिंग डे का जो मामला है वो हल तलब ना रहे और वो मसला वैसे ही हल हो जाए। तो इस तनाजुर में अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स तो हैं, ये एक खौफ की फिजा भी कायम की जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए, सो दैट उसके वोटर की जो हिम्मत है वो टूट जाए और उसको ऐसा लगे कि शायद मैदान में कोई नहीं होगा या जो लोग होंगे वो मुश्किल का शिकार हैं, इसलिए 8 फरवरी को जाने का फायदा नहीं है। अगर ये इम्प्रेशन बन जाता है तो फिर 8 फरवरी का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा और इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा इत्मीनान होगा। तो उससे पहले ही जब हमने देखा कि कागजात नामजदगी का जो मामला है स्पेशली, तो पंजाब की जो 141 सीट्स हैं ये अब नेशनल असेंबली की जो ताजा हल्का बंदी है उसके बाद ये 53% बनता है जी कौमी असम्बली का। तो इसका मतलब ये है कि जो मेन बैटल ग्राउंड है वो तो पंजाब है और दुरुस्त। सादा अक्सरियत 50% जो है वो पंजाब ही है। तो इसलिए ये जितनी भी कार्रवाइयां होनी हैं इनका मरकज पंजाब ही रहेगा। और यहाँ की निगरान हुकूमत को भी कोई इतनी खास फिक्र नहीं है कि वो अपने आप को गैर जानिबदाराना दिखाए या को मुनसिफाना दिखाए, तो वो भी इसमें डेफिनेटली पार्टी बने हुए हैं। तो इसलिए पंजाब के अंदर रियासत खुल के खेल रही है। जी, रियासत खुल के खेल रही है, अच्छा। लेकिन देखिए माजिद, ये भी ये अभी मामला है ना, आगे अपील्स में भी जाएगा मामला, वगैरह वगैरह। आप ये भी जरा साहब बताइए मुझे थोड़ा सा। जी इस टाइम एक जो बड़ा डिफरेंट मामला चल रहा है ना जिसको मैं 2018 से थोड़ा सा मुख्तलिफ देख रहा हूँ, वो हम्म। ये है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून को अदलिया से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था और उनको जो रगड़ा लग रहा था वो सारे इदारों से लग रहा था। अब इस ठीक। मौजूदा इलेक्शन के सिनेरियो में
रियासती इदारों के लिए जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वो ये है कि वो प्लान कुछ करते हैं, फिर जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उस प्रेशर कुकर के अंदर से थोड़ी सी हवा जो है वो अदलिया निकाल देती है, फिर वो उनको बैठ के सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस दफा ये अदलिया की जो एक उसकी जो तर्ज है, और उससे तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली फायदा पहुंच रहा है। ये इस पूरी गेम के अंदर इस स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा है बार बार। तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल्स में लोग जाएंगे और वहां से हो सकता है उनकी दाद रसी भी हो। सो लेकिन ये जिस पैटर्न से जो सूबाई काबीना, वफाकी काबीना, पूरी सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी उड़ा दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, होना तो नहीं, होना तो बिल्कुल ही चाहिए। लेकिन अदलिया रिलीफ तो दे रही है, जैसे आपने कहा है। बल्ले का निशान वाला मामला जो था, वहां भी उनको रिलीफ तो मिल गया है पिशावर हाई कोर्ट से। अब ठीक है, वो आगे मामला दोबारा जाएगा, अपील में जाएगा, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसमें जो अहम बात है कि बहुत ज्यादा चीज है कि बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि बैट के ऊपर, जो बल्ले के ऊपर पिशावर हाई कोर्ट की जो केस है, उसका रिव्यू भी हो गया है। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी वहाँ पिशावर हाई कोर्ट में उसकी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। तो मतलब ये कि फोरम्स दस्तयाब है। देखिए, 2018 का आपने बिल्कुल जिक्र किया है। अक्सर लोग कंपेयर करें कि जी 2018 में भी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन 2018 में तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रहा था कि अब राइट ऑफ अपील ही कहीं नहीं था, ना नवाज के लिए ना किसी और के लिए। आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, तो उसके बाद आवाम को और खवास को सबको धड़का लगा रहता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। और इसी वजह से अभी भी जब हमारे पास तकरीबन 40 दिन रह चुके हैं, तो तब भी ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है इलेक्शंस ना हो। और इस हवाले से अब देखना यह है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि प्रोसेस के हिसाब से जो स्केड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें कुछ ना कुछ तरमीम के साथ ये मामला चलता रहेगा। और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इलेक्शन डिले की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है और जो पीपल्स पार्टी है और बाकी तमाम जमातें हैं, उनको बहरहाल इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कोई इतना बड़ा एतराज नहीं है। एक ही पार्टी को एतराज है, और वो ग्रीव पार्टी है, और वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो इसलिए जो मेजोरिटी है वो इस चीज को, इस प्रोसेस को कबूल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कुछ आवाजें आ रही हैं कि दहशत गर्दी की वजह से इनको आगे लेके जाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना क्यास बन चुका है और जितनी सियासी अबतरी आ चुकी है, सो ये सारा मामला अब मुझे लगता है कि हल तलब है और हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है ये हल तलब, मतलब हल तलब तो खैर है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये हो जाएगा मामला तय? क्योंकि देखिए ना, ये तो अब कितनी ज्यादा ये अपील्स, और मुझे नहीं पता क्या कैपेसिटी है सिस्टम की कि वो सारी अपीलें कब तक सुनेंगे, फैसले करेंगे, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट्स में जाएंगे। आई मीन, फिर उसके बाद, क्योंकि पहले तो ट्राइब्यूनल में जाता है ना ये मामला, उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में जाता है। तो ये अब एक है, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। आई मीन, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ऊपर चीफ जस्टिस के इस हर बराई में जो बेंच बना था, उन्होंने तो 8 फरवरी का बड़ा क्लियरली टाइम दे दिया हुआ है। तो उस पे तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल, तो